फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी द टनल की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर्स वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। लगभग दोपहर का समय था और जंगल बिल्कुल शांत था। गर्म हवाएं रेलवे मार्ग के साथ बह रही थी, जहां इसने ऊंचे ऊंचे सदाबहार पेड़ों के बीच रास्ता बना लिया था। रेल की पटरी दो काले सांपों की तरह सुरंग में जाकर गायब हो रही थी। सूरज सुरंग के किनारे के पास खड़ा होकर दोपहर की ट्रेन का वेट कर रहा था। वे कोई स्टेशन नहीं था और ना ही वे ट्रेन पकड़ रहा था। वे सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि वे भाप के इंजन को सुरंग से निकलते हुए देख सके। वे साइकिल से एक देहरा टाउन से निकला था और जंगल का रास्ता अपनाते हुए वे एक छोटे से गांव में आ गया था। उसने अपनी साइकिल उसी गांव में खड़ी कर दी थी और एक नीची झाड़ियों से ढकी पहाड़ी के ऊपर और नीचे सुरंग से बाहर निकलने के लिए आ गया था। उसे इंजन की सीटी की आवाज़ आई, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रेन पहाड़ी की दूसरी साइड से आ रही थी। 1 या 2 सेकंड के बाद ट्रेन सुरंग से बाहर आई। सूरज के सपनों को पूरा करते हुए, हरे काले और सोने जैसे ड्रैगन की तरह फुफकारते हुए, बाएं और दाएं चिंगारियों की बौछार करते हुए और जंगल को चुनौती देते हुए सूरज कुछ कदम पीछे हट गया। गर्म भाप की लहरों ने उसके चेहरे पर हमला किया, यहाँ तक कि पेड़ भी शोर और गर्मी से हिलते नजर आए। और फिर ट्रेन चली गई। ऊंचे शीशम के पेड़ों पर आलसीपन से बहने के लिए सिर्फ धुएं का एक गुबार रह गया था। जंगल फिर खामोश हो गया, वहाँ कोई नहीं था। फिर सूरज मुड़ा और रेल की पटरी के साथ सुरंग की ओर चलने लगा। जैसे जैसे वे उसमें आगे बढ़ता गया, सुरंग और गहरी होती गई। जब वे लगभग सुरंग के अंदर 20 गज चला गया तो वे काला हो गया। सूरज को खुद को मुतमईन करने के लिए मुड़कर सुरंग के किनारे की ओर देखना पड़ा कि बाहर अभी भी दिन का उजाला था। उसके आगे सुरंग के दूसरे किनारे पर वेलकम रोशनी का एक छोटा सा गोल घेरा था। सुरंग अभी भी ट्रेन के धुएं से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेन के आने में कई घंटे लगेंगे। सूरज नहीं रुका क्योंकि सुरंग में करने के लिए कुछ नहीं था और देखने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सिर्फ सुरंग में टहलना चाहता था ताकि वे जान सकें कि सुरंग के अंदर हकीकत में क्या था। दीवारें नम और चिपचिपी थीं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और एक छिपकली लाइनों के बीच छिटकती है। अंधेरे से सीधे उजाले की ओर आते हुए सूरज अचानक से रोशनी से चकाचौंध हो गया और उसने अपनी आंखों को छाया देने के लिए हाथ ऊपर कर लिए। फिर उसने पेड़ से ढकी पहाड़ी की ओर देखा और सोचा कि उसने पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा है। ये सिर्फ नारंगी और सोने की चमक थी और एक लंबी तैरती हुई पूंछ थी। वे वहाँ 1 या 2 सेकंड के लिए पेड़ों के बीच था और फिर चला गया था। सुरंग के प्रवेश द्वार से लगभग 15 मीटर की दूरी पर चौकीदार की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के सामने गेंदा उग आया था और पीछे एक छोटा सा सब्जी का टुकड़ा था। ये चौकीदार की जिम्मेदारी थी कि वे सुरंग का मुआयना करे और उसे बाधाओं से आज़ाद रखे। हर दिन ट्रेन के आने से पहले वे सुरंग की लंबाई तक चलता था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वे अपनी कुटिया में लौट आता और एक झपकी लेता। अगर कुछ गलत होता तो वे वापस लाइन में चला जाता और लाल झंडा लहराता और इंजन चालक धीमा हो जाता। रात में चौकीदार दीपक जलाकर सुरंग का ऐसा ही मुआयना किया करता था। अगर लाइन सही होती तो वे ट्रेन को नहीं रोकता, लेकिन अगर ट्रेन को कोई ख़तरा होता तो वे लाइन में वापस आ जाता और अपनी लैंप को पास वाले इंजन की ओर लहराता। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वे अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर अपना दीपक लटका कर सो जाता। वे दोपहर की झपकी लेने के लिए बस अपनी खाट पर बैठ ही रहा था जब उसने देखा कि लड़का सुरंग से निकल रहा है। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सूरज 1 मीटर दूर नहीं रह गया था और कहा, स्वागत है, मेरे पास अक्सर मुलाकाती नहीं आते हैं। बैठो और मुझे बताओ कि तुम मेरी सुरंग का मुआयना क्यों कर रहे हो? क्या ये सुरंग आपकी है? सूरज ने पूछा। चौकीदार ने कहा, यह हकीकत में मेरी सुरंग है क्योंकि किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसे सिर्फ सरकार को दिया है। सूरज खाट के किनारे बैठ गया। मैं ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था, उसने कहा। और फिर जब वे चली गई मैंने सोचा कि मैं सुरंग से चलूँगा। तुम्हें उसमें क्या मिला? कुछ नहीं, बहुत अंधेरा था। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैंने एक जानवर देखा है पहाड़ी पर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, ये बहुत जल्दी चला गया था। ये एक तेंदुआ था जिसे आपने देखा था। चौकीदार ने कहा, मेरा तेंदुआ? क्या आपके पास तेंदुआ भी है? और क्या आपने इसे भी सरकार को उधार दे दिया है? नहीं।
क्या ये खतरनाक है? नहीं, ये एक तेंदुआ है जो अपने काम से काम रखता है। ये हर महीने कुछ दिनों के लिए इस सीमा में आता है। क्या आप यहाँ लंबे समय से हैं? सूरज ने पूछा। कई साल। मेरा नाम सुंदर सिंह है। मेरा नाम सूरज है। दिन में एक ट्रेन है और रात के दौरान एक ट्रेन है। सुंदर सिंह ने पूछा। क्या आपने सुरंग के बीच में रात की ट्रेन को आते देखा है? नहीं। कितने बजे आती है? करीब 9 बजे। अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो और रेलगाड़ी जाने के बाद सोने के लिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैं अपने माता पिता से पूछूंगा, सूरज ने कहा। क्या ये सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, ये शहर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। मुझे यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन पिछले महीने जब मैं शहर गया तो मैं लगभग एक बस से कुचल ही गया था। सुंदर सिंह जमियाँ लेते हुए खाट पर लेट गया। और अब मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। दोपहर बहुत गर्म है, हर कोई दोपहर में सो जाता है। सूरज ने कहा। मेरे पिता भी अपने दोपहर का भोजन करते ही लेट गए। ठीक है, जानवर भी आराम करते हैं दिन की गर्मी में। ये केवल लड़कों की जमात है जो आराम नहीं कर सकती है, चौकीदार ने कहा। सुंदर सिंह ने मक्खियों का दूर रखने के लिए अपने चेहरे पर एक बड़ा केले का पत्ता रखा और जल्दी ही घर्राटे लेने लगा। सूरज उठ खड़ा हुआ, रेलवे को ऊपर और नीचे से देख रहा था। फिर वह वापस गांव की ओर चलने लगा। अगली शाम सूरज ने चौकीदार की झोपड़ी में अपना रास्ता बना लिया। ये एक लंबा गर्म दिन था, लेकिन अब ज़मीन ठंडी थी और पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा चल रही थी। ये अपने साथ आम के फूलों की खुशबू, बारिश का वादा लेकर आई थी। सुंदर सिंह सूरज का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने छोटे से बगीचे को पानी पिलाया था और फूल ठंडे और ताज़ा लग रहे थे। एक छोटे से तेल के चूल्हे पर एक केतली उबल रही थी। मैं चाय बना रहा हूँ, सुंदर सिंह ने कहा। ट्रेन का इंतज़ार करते समय एक गिलास गर्म चाय ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर दोनों ने चाय पी। रात होने लगी। सुंदर सिंह ने अपना तेल का दीपक जलाया और कहा कि ये उनके लिए सुरंग का मुआयना करने का समय है। वे सुरंग की ओर बढ़ा जबकि सूरज चारपाई पर बैठा था। अंधेरे में पेड़ उसके और करीब आने लगे और जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। सुंदर सिंह सुरंग के अंदर खड़ा हो गया और सुरंग का मुआयना किया। रात की आवाज़ें उसके लिए जानी पहचानी थी और उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वे वहीं लौट आया जहाँ सूरज इंतज़ार कर रहा था। रात की ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी थे। जैसे ही सुंदर सिंह सूरज के बगल में खाट पर बैठा, एक आवाज़ उन दोनों तक साफ तरह से पहुंची। वे क्या है? सूरज ने हल्के से पूछा। ये तेंदुआ है, सुंदर सिंह ने कहा। मुझे लगता है कि ये सुरंग में है, सूरज ने कहा। ट्रेन जल्दी यहाँ आने वाली होगी। हाँ मेरे दोस्त, और अगर हम तेंदुए को सुरंग से बाहर नहीं निकालते हैं तो इसे कुचल दिया जाएगा और मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन अगर हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हम पर हमला नहीं करेगा? सूरज ने पूछा। चौकीदार ने कहा। ये तेंदुआ मुझे अच्छी तरह से जानता है। हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। ये सिर्फ बकरियों और आवारा कुत्तों पर हमला करता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ले जाऊंगा। तुम यहीं रुको। सूरज, नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। यहाँ अंधेरे में अकेले बैठने से अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहो और याद रखना, डरने की कोई बात नहीं है। अपना चिराग उठाकर सुंदर सिंह सुरंग में आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर जानवर को डराने की कोशिश की। वे सुरंग में करीब 20 कदम चल चुके थे और दीपक की रोशनी तेंदुए पर पड़ी। तेंदुआ उनसे केवल 5 मिनट की दूरी पर अपने पेट के बल गिरा पड़ा था। पूंछ फड़क रही थी। सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ चिल्लाए। सुरंग के अंदर उनकी आवाज़ गूंजी। तेंदुआ आवाज़ सुनकर तेजी से भाग गया और तेजी से मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया, ये देखने के लिए कि वे चला गया था। सुंदर सिंह और सूरज सुरंग की लंबाई तक चले। जब वे सुरंग के किनारे पर लौटे तो पटरियां गुनगुनाने लगी थीं। उन्हें पता था कि ट्रेन आ रही है। सूरज ने एक पटरी पर हाथ रखा और उसके झटके को महसूस किया। उसने ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट सुनी और फिर इंजन उन पर फुफकारे मारता हुआ सुरंग से बाहर आया, अंधेरे में चिंगारी बिखेरते हुआ, और इसने सूरज के सपनों को खूबसूरत ड्रैगन की तरह चार्ज किया। और जब ट्रेन चली गई तो सन्नाटा लौट आया और जंगल सांस लेने लगा फिर से जीने के लिए। केवल रेल की पटरियां अभी भी ट्रेन के गुजरने के साथ कांप रही थीं। लगभग एक हफ्ते बाद सूरज उसी ट्रेन से अपने फादर के साथ गुजर रहा था। सूरज के पिता एक नोटबुक में लिख रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। सूरज खुली खिड़की के पास बैठा था और अंधेरे को घूर रहा था। उसके पिता बिजनेस ट्रिप पर दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने लड़के को अपने साथ ले लिया था क्योंकि वे उसको बिजनेस के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे। रेलगाड़ी अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ जंगल में पहुंची। छोटी छोटी टिमटिमाती रोशनी आती और चली जाती जैसे जैसे वे जंगल के किनारे के छोटे छोटे गांवों में गुजरती थी। जैसे ही ट्रेन एक छोटे से पुल के ऊपर से गुजरी, सूरज ने गड़गड़ाहट सुनी। सुरंग के किनारे के पास झोपड़ी को देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन वे जानता था कि
वे सुरंग के पास आ रहे होंगे। जैसे इंजन ने एक सीटी दी, सूरज ने दीपक को देखा। वे सुंदर सिंह को नहीं देख सका, लेकिन उसने दीपक देखा और वे जानता था कि उसका दोस्त बाहर था। रात में बाहर ट्रेन सुरंग में चली गई और फिर बाहर निकल गई। इसने जंगल को पीछे छोड़ दिया। सूरज ने अंधेरे में देखा। वे लगातार जंगल, सुरंग के किनारे और दीपक के साथ चौकीदार के बारे में सोच रहा था, जो हमेशा हजारों यात्रा करने वालों के लिए जुगनू बनकर रहेगा, क्योंकि उसने बाप के इंजनों और तेंदुओं के लिए अंधेरे में रोशनी जलाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।